आज हम डी फार्म का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। डी फार्मेसी का सिलेबस जो है अभी करंटली न्यू सिलेबस है। ओल्ड सिलेबस जो है अभी नहीं रहेगा। अभी न्यू सिलेबस 21 के बैच से स्टार्ट हुआ है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है सिलेबस दिया है, न्यू सिलेबस, ये जो है पूरे इंडिया के लिए लागू रहेगा, ना कि सिर्फ कर्नाटक, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र, ना कि एनी अदर स्टेट। ये जो सिलेबस रहेगा पूरे इंडिया के लिए लागू रहेगा और पूरे इंडिया जो है इसको फॉलो करेगा, हर स्टेट इसको फॉलो करेगा। बट क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो डिफरेंट रहेगा, हर स्टेट का डिफरेंट रहेगा। बोर्ड डिसाइड करेगा, कर्नाटक बोर्ड वो डिसाइड करेगा, डी फार्मेसी कर्नाटक बोर्ड। महाराष्ट्र MSBT डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, मगर सिलेबस जो है पूरे इंडिया के लिए सेम रहेगा। पहले हम सब्जेक्ट नेम देखते हैं। सब्जेक्ट नेम्स कौन से सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। सिलेबस डी फार्मेसी सिलेबस पार्ट फर्स्ट, इसमें जो है 5 सब्जेक्ट है आपको। 5 सब्जेक्ट थेरी, 5 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। जो थेरी के सब्जेक्ट रहेगा उसका ही प्रैक्टिकल रहेगा। टोटल मिला के आपको 5 सब्जेक्ट थेरी के रहेंगे, 5 प्रैक्टिकल। फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स थेरी, सेकंड उसका ही फार्मास्यूटिक्स थेरी का प्रैक्टिकल रहेगा, फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल। थर्ड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट है थेरी, उसका प्रैक्टिकल भी रहेगा केमिस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फोर्थ फार्माकॉग्नसी, थर्ड सब्जेक्ट फार्माकॉग्नसी, उसका ही प्रैक्टिकल रहेगा आपको सेम। फोर्थ वन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका थ्योरी रहेगा तो इसका प्रैक्टिकल भी रहेगा। और लास्ट वन सोशल फार्मेसी, उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहेगा। अब इसका जो है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट दिया है। टोटल मार्क्स जो है 1000 मार्क का पूरा टोटल मार्क्स रहेगा, उसमें से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब्जेक्ट वाइज है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि थ्योरी जो है थ्योरी 100 मार्क का रहेगा, प्रैक्टिकल 100 मार्क का रहेगा। थ्योरी 100 मार्क, प्रैक्टिकल 100 मार्क। इंटरनल जो है वो 20 मार्क रहेगा, टोटल 100 मार्क का है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स जो है 100 मार्क प्रैक्टिकल, 100 मार्क थ्योरी। उसमें से जो है थ्योरी में भी जो है इंटरनल एग्जामिनेशन रहेगा। इंटरनल एग्जामिनेशन 20 मार्क का रहेगा, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल भी। टोटल पासिंग मार्क्स जो है आपको 40 लाना है, 100 में से 40 लाना है। फॉर एग्जांपल इंटरनल 20 मार्क का एग्ज़ाम है आपका, उसमें आपको समझो 18 मार्क कॉलेज की तरफ से मिल गए, तो अभी आपको पास होने के लिए 22 मार्क्स जो है बोर्ड की एग्ज़ाम जो 80 मार्क का रहेगा। थ्योरी जो रहेगा बोर्ड का 80 मार्क का रहेगा, 20 मार्क इंटरनल, 80 मार्क बोर्ड का ये पेपर रहेगा। तो इसमें जो है आपको मार्क्स जो है कितने लाना है। अगर इंटरनल 18 है तो उधर से 22 लाना है। इंटरनल अगर 19 मार्क है आपको तो उधर से 21 लाना है। दोनों मिला के 40 मार्क्स होंगे और आप पास हो जाएंगे। अब हम सिलेबस डिस्कस करते। फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स, आपको जैसे बताया मैंने, फार्मास्यूटिक्स कितने मार्क का पेपर है, 100 मार्क का है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। इसमें इंटरनल जो है 20 मार्क्स है, जो कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम होगा उसमें से 20 मार्क में से इंटरनल मार्क आपको मिल जाएंगे।
अब रहेगा 80 मार्क्स जो आपको मेन पास होना है। जनरली कॉलेज वाले 16, 17, 18, 15 मार्क्स आपको आ जाते हैं इंटरनल, तो आप मेन जो रहता आपको थ्योरी एग्जामिनेशन रहता जिसमें पास होना है। तो ये फार्मास्यूटिक्स अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट चैप्टर जो है इसका, फर्स्ट चैप्टर इसका है हिस्ट्री of the profession of pharmacy in India in relation to pharmacy education, industry, pharmacy practice and various professional association। इसमें जो है हमको फर्स्ट पॉइंट जो है फर्स्ट टॉपिक का, इसमें देखना है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, कि फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है इंडिया में। इस पे हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट एक सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं टोटल फार्मास्यूटिक्स का। सेकंड, इंडस्ट्रियल फार्मेसी प्रैक्टिस, इंडस्ट्री फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। फार्मेसी रिलेटेड हिस्ट्री, फार्मेसी रिलेटेड एजुकेशन, जैसे एजुकेशन क्या है फार्मेसी रिलेटेड, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, फार्म डी, पीएचडी, ये सब क्या है फार्मेसी एजुकेशन है। आप जैसा डी फार्मेसी में आप लोग हैं स्टूडेंट, वैसे ही बी फार्मेसी भी है, फिर एम फार्मेसी भी है, फिर फार्म डी भी है, फिर पीएचडी भी है फार्मेसी में। ये सब फार्मेसी एजुकेशन है। इंडस्ट्री रिलेटेड कौन से ब्रांचेस रहेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी टेक्निक, प्रोडक्शन, ये सब आएगा। सेकंड, उसमें ही पॉइंट है फार्मेसी एज ए करियर। इसमें हमको देखना है कि फार्मेसी एज ए करियर, फार्मेसी में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या जॉब कर सकते हैं, क्या क्या आगे काम कर सकते हैं। आप जब डी फॉर्म पास होंगे, बी फॉर्म पास होंगे, एम फॉर्म पास होंगे, तो उसके बाद क्या है, करियर क्या है आपका। जैसा कोई बोलेगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, कोई लेक्चरशिप करेगा, कोई हॉस्पिटल फार्मेसी बनेगा, कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनेगा, डिफरेंट है ना, कोई खुद का मेडिकल शॉप डालेगा। तो ये डिफरेंट जितने भी करियर्स है इसमें आएगा। थर्ड पॉइंट, फार्माकोपिया, इंट्रोडक्शन टू आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इसमें जो है फार्माकोपिया क्या है, एक बुक है, एक ड्रग की इंफॉर्मेशन की बुक है, जो हर देश अपनी अपनी बुक बनाता है। जैसे आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया में जो है पूरे ड्रग्स रहेंगे, उसको पूरा डिटेल बायोग्राफी, ड्रग की बायोग्राफी, जिस उसको बुक है। फार्माकोपिया कुछ भी नहीं, एक बुक है जो अपने अपने कंट्री की बुक रहती है, जिसमें ड्रग्स का पूरा जो है बायोग्राफी रहती है, उसको फार्माकोपिया बोलेंगे। जैसे बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया। थर्ड, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मोलॉजी, एनएफ। ये ऐसे जो है बुक की स्टडी करेंगे अपन फार्माकोपिया। अब इसमें मेन जो है जिस पर क्वेश्चन पूछेंगे, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया कब स्टैब्लिश हुआ, कब फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, पूरा एडिशन, उसका डिफरेंट क्या क्या साइलेंट फीचर है, कितने ड्रग थे, कैसा था, वो सब डिटेल इसमें आएगा। हम आगे के लेक्चर में हम देखेंगे उसको। सेकंड, पैकेजिंग मटेरियल, सिलेबस का सूटिक्स का जो है पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल्स में आएगा टाइप्स मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल क्या रहेगा, पैकेजिंग मटेरियल सब जो है, आप जो भी ड्रग आप फार्मूलेशन बनाएंगे उसको पैक किस में करेंगे, टाइप्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन से बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, गिलास, प्लास्टिक, मेटल, रबर। आपने देखा होगा ना, गिलास में आप सिरप देखते हैं, गिलास में आता है ना, कांच की बोतल में, या फिर इंजेक्शंस गिलास में आता है। सेकंड, प्लास्टिक, जितनी भी सिरप है प्लास्टिक बोतल में आते हैं, आप देखेंगे वो पैकेजिंग मटेरियल है। मेटल्स, कुछ मेटल्स में आते हैं, एल्यूमिनियम मेटल्स वगैरह जो है उसमें जो है फॉर्मुलेशन रहता है। रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल, रबर ज़्यादा क्लोजर रहता, जो बोलते ना अपन ओपनर जो रहता, जैसे इंजेक्शन के बहुत से ओपनर आप देखेंगे रबर रहते। तो ये सब क्या है, पैकेजिंग मटेरियल है। थर्ड टॉपिक, फार्मास्यूटिकल एड्स। इसमें क्या है, कोई भी हम फार्मूलेशन बनाएंगे, कोई भी फार्मूलेशन, जैसे एग्जांपल ले लो आप, क्रोसिन टैबलेट या कालपोल टैबलेट है,
कालपोल टैबलेट में क्रोसिन में पैरासिटामोल जो है मेन ड्रग है, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। उसके अलावा जो भी यूज़ करेंगे आप उसको बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स। जैसे कलरिंग एजेंट, कोई आप टैबलेट बनाए तो उसके कलर से आपका ट्रीटमेंट होने वाला कि नहीं, फ्लेवरिंग एजेंट से होने वाला कि नहीं, ये सिर्फ सपोर्टिंग रहेंगे। मेन ड्रग जो रहेगा उससे अलावा जो भी यूज़ करेंगे आप उसमें, जिससे ट्रीटमेंट होने वाला है, जिससे ट्रीटमेंट होने वाला है, उसके अलावा जो भी आप यूज़ करेंगे, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, जो भी मेन ड्रग छोड़ के जो भी आप यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स। जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये सब क्या है अदर देन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या है, प्रिजर्व कर रहा है, वो सब फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व कर रहा है। उसके अपन डेफिनेशन, टाइप्स विथ एग्जांपल एंड यूजेस देखेंगे। ये सब अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मैं अपलोड करूँगा उसमें ये सब आएगा वन बाय वन। इसलिए फर्स्ट मैं सोचा हूँ कि सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो है आगे जाएंगे हम। यूनिट ऑपरेशन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ किसका किसका, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, यूनिट ऑपरेशन किसका, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन। अब इसमें साइज रिडक्शन जो है, साइज रिडक्शन आप देखेंगे, साइज रिडक्शन जो है, साइज रिडक्शन इसमें क्या है, कोई भी ड्रग आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते है कि नहीं, तो उसको साइज रिडक्ट करेंगे अपन, है कि नहीं, साइज रिडक्ट करके हम यूज करेंगे। साइज रिडक्शन मीन्स क्या है, एक एग्जांपल कोई ड्रग ले लो, उसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे, पहले उसको पाउडर फॉर्म में या ड्रग फॉर्म में एक क्या बोलेंगे छोटा बना के उसको यूज करेंगे, उसको साइज रिडक्शन। कोई भी ड्रग ड्राई यूज नहीं करेंगे, इसके लिए अपन हैमर मिल और बॉल मिल यूज करते, हैमर मिल और बॉल मिल उसके लिए हम यूज करते, ये साइज रिडक्शन के लिए, ये जो है साइज रिडक्शन के लिए हम यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक है साइज रिडक्शन। सेकंड साइज सेपरेशन। अब साइज रिडक्शन हो गया, उसका साइज सेपरेशन करना है अपने को, साइज रिडक्शन तो हो गया, उसका साइज सेपरेशन अपने को करना है। तो ये साइज सेपरेशन टॉपिक है, वो अपन देखेंगे उसमें। साइज सेपरेशन, जो भी ड्रग है उसको पहले तो डायरेक्ट, कोई भी ड्रग हम डायरेक्ट पूरा का पूरा यूज़ नहीं करेंगे। जैसे जिंजर है, जिंजर हम डायरेक्ट कोई भी ट्रीटमेंट के लिए लेते कि नहीं लेते, पहले उसको साइज रिडक्ट करते, उसके बाद उसका जो मेन एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मिक्सिंग, जो साइज सेपरेट हुआ उसको मिक्सिंग करना है, ये टॉपिक में मिक्सचर अपन देखेंगे। उसके बाद क्या है, मिक्स होने के बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन उसको फिल्टर करेंगे। ये सब वन बाय वन टॉपिक अपन देखेंगे। अभी आपको थोड़ा एक शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं पूरा सिलेबस फार्मास्यूटिक्स का, कौन सा टॉपिक कैसा है। ड्राइंग, वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स। ड्राइंग में क्या आएगा, किसको भी समझो सुखाना बोलते ना अपन, एकदम से ड्राई करना, ड्राई जो अब अगर मॉइस्चर कंटेंट रहेगा उसको ड्राई करना। जैसा हॉट एयर ऑन यूज़ करते हैं उसके लिए, और भी बहुत सी चीज़ यूज़ करते, ये ड्राइंग आएगा। और नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, ये सब यूनिट ऑपरेशन में है। टॉपिक नंबर 4 यूनिट ऑपरेशन में साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मीन्स इसमें क्या है, एक्सट्रैक्ट करना, जो मेन कंस्टिट्यूट है वो बाहर निकालना। जैसे आपको जिंजर बोला मैं, अदरक, अदरक के अंदर पूरा अपन पूरी चीज़ नहीं यूज़ करेंगे, उसके अंदर का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको बाहर निकालते अपन, उसको यूज़ करते। एक्सट्रैक्ट मीन्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर निकालना। अब जैसा लेमन है, लेमन, लेमन अपन डायरेक्ट खाते क्या, नहीं खाते, उसको क्या करते, उसमें जो मेन रस है, रस वो अपन बाहर निकालते। तो वो जो बाहर निकाल रहे उसको कुछ बोलते एक्सट्रैक्शन। समझ में आया एक्सट्रैक्शन, इसको अपन और डिस्कस करेंगे आगे, मगर अभी सिलेबस डिस्कशन कर रहे अपन फार्मास्यूटिक्स का बस। नेक्स्ट टैबलेट,
टैबलेट आपको पता है, इसमें सब टैबलेट रिलेटेड रहेंगे, कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स, सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, फास्ट डिजोल्विंग, मल्टीलेयर, ये सब वन बाय वन डिस्कस करना है अपने को। सिर्फ आज जो है अपने को सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में सिलेबस क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल जो है दो टाइप के हैं, एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। जो आप देखते हैं जनरली, जो भी आप देखते हो वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, अपन जो यूज़ करते हैं ना, जो पैक होके आता है वो हार्ड जेलेटिन। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आप जैसे देखे होंगे पहले, अभी भी कोई कोई निमोली बोलते थे कुछ, सॉफ्ट जेलेटिन आँख में जो डालते, आइज में जो आँख आने के बाद डालते ना, वो जनरली आप सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल रहता। ये दो टाइप की कैप्सूल है। हार्ड जेलेटिन आपको पता है, जो भी आप कैप्सूल यूज़ करते हैं ओरली, वो सब हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है। कुछ कुछ है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जैसा प्रोजेस्टेरॉन प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, वो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो भी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में आता है। तो ये हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इसमें आएंगे। नेक्स्ट, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या है? लिक्विड ओरल प्रिपरेशन सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, इमल्शन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन। सॉल्यूशन, जो भी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन मीन्स जो अपन सिरप देखते, जो ओरल सिरप लेते हैं हम, ओरली जो लेते हैं उसको बोलेंगे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। जैसा सिरप, सॉल्यूशन, एलिक्सर, इमल्शन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन, ये सब इसमें हम लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में देखेंगे। लिक्विड जो भी रहेगा, मगर लिक्विड में भी सिर्फ ओरल, नॉट एक्सटर्नल। नेक्स्ट, टॉपिकल प्रिपरेशन, इसमें आएगा टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन में क्या, जो भी ओरल छोड़ के यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे टॉपिकल प्रिपरेशन। ओरल छोड़ के जो भी बॉडी पे लगाएंगे अपन, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिनीमेंट, लोशन, सपोजिटरीज, पेसरीज। ऑइंटमेंट, क्रीम्स आप जनरली देखो ना, पेस्ट आप ओरली लेते क्या, जेल, लिनीमेंट, लोशन, कोई लोशन ओरली लेता है क्या? नहीं लेता है। ये एक्सटर्नल लगाते, बॉडी पे जो लगाते टॉपिकल प्रिपरेशन, इसमें सब टॉपिकल आएंगे। फर्स्ट जो था लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, इसमें सिर्फ ओरल ही लेंगे, जो भी लिक्विड वो उसको देखेंगे। ये दो डिफरेंट है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन एंड टॉपिकल प्रिपरेशन। नेक्स्ट, पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स, ये आपको पता है, डस्टिंग पाउडर, इंसफिलेशन, इफ्लोरेसेंस पाउडर एंड इफ्लोरेसेंस ग्रैन्यूल्स, जितने भी पाउडर है वो ये टॉपिक में आएगा। स्टेराइल फॉर्मुलेशन, स्टेराइल फॉर्मुलेशन जैसे इंजेक्टेबल, आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट, ये जो है स्टेराइल, फ्री फ्रॉम, बोले तो बहुत ज़्यादा इसको केयर करके बनाते हैं। जो डायरेक्ट इंजेक्ट होने वाला बॉडी के अंदर इंजेक्शन, अगर आप डायरेक्ट इसको जो इंजेक्ट करने वाले, इसलिए स्टेराइल रहता। इसको अपन और डिटेल में जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अपन देखेंगे, सिलेबस डिस्कस होगा तो। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन से हैं? वैक्सीन, सेरा, टॉक्सॉइड, ये जो देते ना इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते, जैसा पोलियो वैक्सीन है ना, आप देते ना, पेंटावैलेंट, डिफरेंट वैक्सीन जो है वो हम देते हैं। जैसा अभी कोरोना नहीं भी हुआ तो वैक्सीन दे रहे थे, वो क्यों दे रहे थे? क्योंकि आगे नहीं होना। ये सब अभी बचपने में डोज देते बच्चों को, तो बीमार या कुछ डिसीज़ होने के बाद देते कि नहीं,
उसको आगे डिसीज नहीं होना, बल्कि जो प्रोडक्ट जो भी देते इंजेक्शन, ओरल प्रिपरेशन, वो सब क्या है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसा सेरा, वैक्सीन। ये हम और डिटेल में इसको आगे देखेंगे। ये बस सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में जो है सब्जेक्ट वाइज अपन पढ़ाएंगे। अब 6 जो टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर प्लांट। जिसमें जो है 6 टॉपिक में जो प्लांट है, इंडस्ट्री है, उसका कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, लेआउट, बेसिक स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, CGMP, ये सब क्या है, वो इंडस्ट्री में क्या क्या रहता, वो सब उस पर हम 6 टॉपिक पे जो है डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम आए हैं, इम्प्लांट और भी वो नैनो पार्टिकल्स, ये सब जो है न्यू टेक्निक जो डेवलप हुई है, इसमें डिस्कशन करेंगे 7वें टॉपिक में। तो ये जो है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर का जो है सब्जेक्ट का हमने देखा है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके। कुछ अगर आपको डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, उसको मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।